धनवान बनने के तरीके। चाणक्य नीति। पैसे को पानी की तरह कभी नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पैसा आता बहुत धीरे धीरे है और जाता बड़ी तेज़ी में है। इसलिए धन को व्यर्थ व्यय करने से बचना चाहिए तथा उसकी बचत करनी चाहिए। धन की बचत के अलावा उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए तथा दान दक्षिणा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाणक्य ने दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, पर कभी भी धन अर्जित करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य, परिवार और मित्रों पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, पर एक बार स्वास्थ्य और संबंध खत्म हो गए तो उन्हें पुनः सुधारना बड़ा कठिन होता है। चाणक्य ने धनवान बनने के लिए कुछ नीतियाँ बताई हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। बिना मेहनत के धनवान बनना संभव नहीं है। कुछ ही लोग बिना मेहनत के धनवान बनते हैं, वो भी उनकी किस्मत के आधार पर, या फिर किसी की पैतृक संपत्ति मिलने पर ही बिना मेहनत के धनवान बना जा सकता है। इसीलिए हमेशा मेहनत पर ध्यान देना चाहिए तथा कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, वरना आपको समय बीत जाने के बाद बहुत अफसोस होगा। बिना परिश्रम के मिले धन के महत्व को कोई नहीं समझता है, इसलिए यह धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है तथा मेहनत से कमाया गया पैसा ज़्यादा अहमियत रखता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो चुनौतियों से डरता है वो कभी सफल नहीं होता है और ना ही धनवान बन पाता है, क्योंकि जो चुनौतियों को स्वीकारता है वो ही धन अर्जित कर पाता है। जो चुनौतियों से डरता है तथा उनसे भागता है और जोखिम लेने से डरता है, उसकी धनवान बनने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसीलिए कभी चुनौतियों से ना घबराएं, उनसे निपटने की योजना बनाएं तथा जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करें। हर धनवान व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर कर ही धनवान बनता है। इस बारे में चाणक्य कई वर्षों पहले ही बता चुके हैं। जो इंसान अनुशासन का पालन करता है वो औरों की तुलना में आसानी से तथा जल्द धनवान बनता है, क्योंकि अनुशासन आपको सफल बनाने में सहयोगी है तथा हर कार्य को अनुशासन के साथ करने से जल्दी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तथा धनवान बना जा सकता है। जो अनुशासन का पालन नहीं करता है वह कभी भी धनवान नहीं बन सकता। इसीलिए समय पर अपने कार्य जरूर करें। हर सफल व्यक्ति के सफल बनने का कारण उसका अनुशासन ही होता है। धनवान बनने के लिए बचत तथा निवेश का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आप बचत नहीं करोगे तो कभी भी धनवान नहीं बन सकोगे तथा बिना निवेश के धन में वृद्धि संभव नहीं है। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए तथा दान पुण्य भी जरूरी है। भविष्य में आपको कब कितने धन की ज़रूरत पड़ जाए आप नहीं जानते, इसीलिए फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। बचत का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप ज़रूरी चीज़ों को भी खरीदना बंद कर दें और अपने जीवन में उनका अभाव आपकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाले।